हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाबा के स्वयंवर की तैयारी हो रही थी, बारात निकल रही थी। तो बाबा का अद्भुत रूप देख करके देवता लोग जो है कि दंग रह गए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी बारात में ऐसा दूल्हा होगा तो हमारी बेइज्जती होगी, तो इसलिए देवता सब आगे ही चले गए बाबा को छोड़ करके। तब बाबा का साथ देने के लिए जितने भूत प्रेत थे सबको बुला लिया गया बाबा की बारात में। पीछे से ये भूत प्रेत आ रहे हैं और आगे जो है कि देवता सब जा रहे हैं। और बाबा को आनंद उनके साथ ही आ रहा है, सभी भूत प्रेतों के साथ। बाबा मतलब महादेव। तो आगे की कथा आप लोग सुनेंगे, जिसमें बारात जब पहुंचती है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं जो देखने के लिए जाते हैं बारात को। और बारात जब देखने गए तो उसमें देखें एक से एक भूत प्रेत, जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसे ऐसे भूत प्रेत सब आए हुए थे। तो बच्चे देख के चले भाग कि ये बारात आई है कि भूतों प्रेतों की जो है कि टोली आई हुई है। तो आगे की कथा आप लोग सुनेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। चलिए कथा को शुरू करते हैं। आज हम बाहर रहते तो हम भी तनिक नाच लेते बाबा के विवाह में। बहुत देर तक तो सांप महाराज अपने को रोक के बैठे थे, लेकिन बहुत रोकने के बाद भी जब नहीं रोक पाए, देखे कि सब नाचने में मस्त है, किसी को पता नहीं चलेगा। सांप महाराज धीरे से बाबा के कमर से खसक लिए और जैसे निकले, बाबा की कमर का बागंबर कैलाश में ही खुल के गिर गया। अब सब नाचने में मस्त में, किसी को पता ही नहीं। बाबा को लगा कि चलो अच्छा हुआ, एक विपत्ति थी मेरे लिए ये। अब जिसको आदत ना हो और उसको पहना दिया जाए तो वो तो सहन में आएगा नहीं। कहे अच्छा हुआ गिर गया, बाबा किसी से बताए नहीं, क्यों जानेंगे तो फिर पहना देंगे सब। बच्चे कहते हैं माँ नगन नंगे आया है, कुछ नहीं पहना, विशाल जटाएं हैं उसकी माँ, सांप लपेटे हैं, और लपेटे नहीं, सांप का ही सहरा बना के पहना है माँ। हम तो कहते हैं जिसका बहुत अधिक पुण्य होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा माँ। आज कोई बचेगा नहीं, सब मरेंगे। लाओ कंबल, हम तो सोएंगे अब। अरे बरबौरा बाटे बैला पे सवार, देख के बारात सब लोग भागता। अवधि हमारे बच्चे कहते हैं माँ बौराह दुल्हा आया है, सब लोग भाग गए हैं हम लोग के साथ। जिनके पांव में दर्द था वही नहीं भाग पाया। माँ हम जाएंगे नहीं, लाओ कंबल, सोएंगे। माताएं बच्चों को समझा के सुलाती हैं। अच्छा, माताओं को भी कल्पना नहीं कि बच्चे क्या देखे हैं। माताएं सोचती ऐसा दूल्हा थोड़ी आएगा। अच्छा पहुंचो ठेहा पर तो पता चली। इधर मैना जी द्वार पूजन के लिए शिव जी पहुंचे तो हाथ में सोने की थाल लेकर पहुंची आरती उतारने के लिए। और देखिए, जैसे आरती उतारने के लिए नाउन के साथ पहुंची, नौनिया ने लोढ़ा लेकर शिव जी का परीक्षण के लिए जैसे लोढ़ा घुमाया, गले में बैठा सांप जैसे फुफकारा, नाउन के हाथ से लोढ़ा गिर गया हो। और सांप के फुफकार को देखकर मां मैना के हाथ से सोने की थाल गिर गई। बिना कुछ बोले मां भीतर आ गई। आकर पार्वती जी को गोद में लेकर मां बहुत रोई। एक संत कहते हैं यहां पर कि देखिए, ये आग लगाने वाले, चुगली करने वाले केवल अभी नहीं है, वो तब भी थे। जैसे बिना आरती उतारे मैना जी चली गई तो कोई पहुंचा बाबा के कान में जाकर कहता है, शिव जी ये तो आपका अपमान हो गया। आरती की थाली आई और बिना आरती उतारे थाली पटक दी गई, इससे अधिक अपमान कुछ होगा? शिव जी बोले, ये बताओ ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? जब हमको दुख नहीं हुआ तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? आपको पता नहीं, हमारे ससुराल की यही प्रथा है। दूल्हा द्वार पूजन के लिए आता है, सास थाली लेकर आती है और दूल्हा को देखते थाली पटक के भीतर चली जाती है। आप जाइए अपना काम करिए, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? यदि हम विवेकशील न रहे तो आग लगाने वाले आग लगा के संबंध समाप्त करा दे। कथा के भीतर एक बात कहूं, आपसे, आपका जिनसे संबंध है ना, अथवा जिनके साथ आपका संबंध होने जा रहा हो, उनके विषय में किसी से कुछ सुनिए मत। कुछ भी कहे आप सुनिए ही मत। कोई सुनाने आए उसी समय आप रोकिए। क्या हमने आपको ड्यूटी पे रखा है क्या कि आप आके सुनाते रहिए? क्यों? ये सुनने सुनाने से ही अच्छा से अच्छा संबंध समाप्त हो जाता है। शिव जी को कोई मतलब नहीं हो, अमान है, मान की कोई कामना नहीं है। दुख उसको होता है जिसको मान की चाह होती है।
शिव जी पहुंच गए जनवासे में। इधर पार्वती जी को लेकर मैना जी रोने लगी। ये ब्रह्मा जी ने ठीक नहीं किया, इतनी सुंदर कन्या के लिए ऐसा बावला वर बताया। मैं आपको लेकर जल में डूब मरूंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जीते जी इस पागल के साथ विवाह नहीं करूंगी। इसी में किसी माई ने पूछ दिया, ये बताओ सखी ये दूल्हा बताया कौन? अरे राम, अब तक तो नारद जी की याद नहीं आ रही थी। जैसे नारद जी की याद आई कि नारद जी ने ये दूल्हा बताया था, उसके बाद मैना मैया ने, आप सब कल्पना कर सकते हैं क्या क्या सुनाया होगा। अरे नारद जी क्यों नहीं बताएंगे? उनका घर तो है नहीं, फक्कड़ है, न बिटिया है, बेटी की नहीं है तो बेटी के दर्द को क्या जाने। ऐसे बावले बर के लिए मेरी बिटिया को उकसा दिया, जाओ तब करो, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? पार्वती जी सुनी कि मेरी माँ मेरे गुरु जी पर दोष लगा रही है। पार्वती जी ने समझाया, माँ क्यों दोष लगा रही हो? मेरे भाग्य में जो होगा, मैं जहां जाऊंगी मुझे वही प्राप्त होगा, दोष मत लगाओ। नारद जी वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर आए, हिमांचल जी से, मैना जी से पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा सुनाए। आपके तप के कारण, पुण्य के कारण ये जगदम्बा आपकी बेटी बनी है महाराज, और ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में ये कारण बना, शरीर छोड़ना पड़ा, अब की बार आपकी बेटी बनी है। हिमांचल जी सुने कि जगदम्बा है, अस्तु नगर का पुनः श्रृंगार कराया। बार बार पार्वती जी के चरणों में दंडवत करते हैं। इधर ब्रह्मा जी के कहने के बाद भगवान शिव, पीतांबर वस्त्र है ना यहाँ पर, शिव जी का पीतांबर, ब्रह्मा जी के कहने के बाद शिव जी पीतांबर वस्त्र धारण करके आए हैं। ब्रह्मा जी के हाथों बनाए हुए सिंहासन पर शिव जी बैठे। माँ को सखियां लेकर आती हैं, माँ भी प्रभु के पास में बैठती हैं। देवता जगदम्बा जानकर माँ पार्वती को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर मुनि सप्तर्षि गण सबसे पहले गौरी गणपति भगवान का पूजन कराए। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, सुनकर मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, ऐसा सुनकर को सुनी संशय करे, जनिश्वर अनादि जिय जानी। कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले ही गणपति भगवान कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनका आदि है न अंत है। गणपति भगवान का पूजन हुआ, गौरी गणपति जी का। फिर वेद में विवाह की जो रीति बताई गई है, महामुनिन सो सब करवाई। पूजा करें, तिलक लगा दीजिए माँ को। हाथ में हिमांचल जी जल लिए, गही गिरीश कुश कन्या पानी, हाथ में जल कुशा और पार्वती जी का हाथ लेकर कन्या दान करते हुए जैसे शिव जी को समर्पित किए, भवहि समर्पी जानी भवानी। और जैसे शिव जी ने पानी का रस स्वीकार किया, बाबा बोले, पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, तब हियर से बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वैष्णव भय विधिनाना, सुमन वैष्णव भय विधिनाना, हर गिरिजा कर भयो विवाहो, हर गिरिजा कर भयो विवाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाओ, सकल भुवन भरि रहा उछाओ, दासी दास तुरग रत्नागा, दासी दास वाद्य बजने लगे चारों दिशाओं में, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे, पुष्प की वर्षा हुई। हिमांचल महाराज ने शिव जी को इतना दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दासी दास तुरग रथ नागा
धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, इतना दिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। शिव जी ने ससुर जी के मन को संतुष्ट किया। मैना जी चरणों में प्रणाम करके दंडवत करके क्षमा याचना करते हैं, प्रभु मुझसे जो प्रारंभ में अपराध हुआ उसके लिए क्षमा करिए, और आज के बाद आप मेरी बिटिया को अपने चरणों की दासी समझिएगा। नाथ उमा मम प्राण सम, आप गृह किंकरी करे। पार्वती मेरी प्राण है नाथ, आप उसे अपनी दासी बनाइएगा, और मैंने जो अपराध किया है क्षम्यहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वर दे। यही प्रसन्न होकर वर दीजिए। शिव जी ने माँ सास को भी समझा कर विदा किया। बारात के विदा का समय आया। विदा का समय जानकर माँ मैना पार्वती जी को गोद में लेकर और एक ही बात समझाती हैं। मैना जी ने कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे आप जगदम्बा हैं। अगर आप बेटी जगदम्बा हैं तो आप सब जानती हैं, लेकिन इस भौतिक जीवन में मैं आपकी माँ हूं। उस संबंध के नाते मैं आपसे आज केवल एक बात कहना चाहती हूं। क्या आप आज के बाद केवल एक काम करिएगा। क्या करिएगा? करे हो सदा शंकर पद पूजा। आज के बाद आप केवल शिव जी की पूजा करिएगा। क्यों? क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई देवता नहीं, और सब देवता बाद में। स्त्री के लिए उसका पति ही देवता है। अस्तु आज के बाद आप शिव की पूजा करना। अब यहां पर एक समझने की बात, पूजा का अर्थ ये नहीं कि सुबह शाम धूप बत्ती दिया लेकर दिखाया जाए पति को। श्रेष्ठ की पूजा तभी है जब हम श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करें। श्रेष्ठ की अनुकूलता में ही श्रेष्ठ का सम्मान है। मां मैना कहना चाहती हैं, पिछले जन्म में आपसे जो अपराध बना बेटी, ये ध्यान रखिएगा कि वो अपराध इस जन्म में ना हो। अस्तु आप अपने पति की आज्ञा का सर्वकाल पालन करिएगा। समझाकर मां ने, मैना जी ने पार्वती जी को विदा किया। हिमांचल महाराज बिटिया से मिले, हृदय से लगाएं, और शिव जी को बारातियों के साथ हिमांचल जी ने विदा किया। जब तक बारात नेत्र से ओझल न हो गई, मैं हिमांचल जी देखते रहे। शिव जी बारात लेकर कैलाश। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमूर्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम।
सीता राम 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 हो राजा राम 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 सीता 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 राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होई हित मोरा जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा करहु सुबेगी दास मैं सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 हो सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो